हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज हम बात करेंगे जो इंजेक्शंस होते हैं जब रोगी बीमार पड़ता है तो डॉक्टर्स ज़्यादा मामला क्रिटिकल होने पर डॉक्टर्स इंजेक्शन लिखते हैं। तो इंजेक्शन कितने तरह से बॉडी में प्रोड्यूस किया जाता है, दिया जाता है, और वह कहाँ कहाँ दिया जाता है और किस किस बीमारियों में उस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, सारी जानकारियां मैं इस चैनल के माध्यम से देने वाला हूं। दोस्तों, ये मेरा चैनल है जिसका नाम प्रजापति हेल्थ केयर है, जिसका उद्देश्य होता है बीमारियों से कैसे बचाया जाए, दूसरा है कि बीमारियों से कैसे प्रिवेंशन किया जाए, रोकथाम कैसे किया जाए, और तीसरा मैं बात करता हूं कि अगर कोई मेरा युवा साथी अगर हेल्थ सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वह कैसे जाएंगे। सारी चीज़ों को जानकारियां मैं इस चैनल के माध्यम से देता हूं ताकि आप हेल्थ सेक्टर को चुनें और लोगों को सेवा करें। अगर दोस्तों मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को शेयर भी करने का कार्य करें, क्योंकि जानकारी ही बचाओ और यह जानकारी सबों के लिए महत्वपूर्ण है, सभी को जानना जरूरी है। जानेंगे तब आपके नज़दीक अगर कोई मेडिकल स्टाफ या कोई स्टाफ हॉस्पिटल से स्टाफ आपके पास आएंगे तो आप जाने हुए रहेंगे तो आपको आसानी होगा समझने में। तो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ इंजेक्शन, जो कितने टाइप से इंजेक्शन दिया जाता है। दूसरों, जो फर्स्ट होता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल अर्थात त्वचा के ऊपरी भाग पर 2 से 3 बूंद प्रविष्ट किया जाता है, ना इंजेक्ट किया जाता है, दिया जाता है, उसका नाम है इंट्राडर्मल। याद रखिए, फर्स्ट इंट्राडर्मल। दूसरा बात करेंगे इंट्रामस्कुलर। अक्सर हाँ आपके घरों में या अस्पतालों में जाते हैं तो डॉक्टर्स या कंपाउंडर बात करते हैं कि इंट्रामस्कुलर देना है, इंट्राडर्मल देना है, बहुत सारे नाम लेते हैं किस टाइप से कौन सा इंजेक्शन लेना है। तो इंट्रामस्कुलर का मतलब होता है मांसपेशियों में इंजेक्शन देना है। 90 डिग्री पर इंजेक्शन से दो, आपका जैसे बाह में देना है ना, आपको कमर में देना है, वो यानी मांसपेशियों में देने वाला जो इंजेक्शन होता है उसका नाम इंट्रामस्कुलर होता है, उसका नाम इंट्रामस्कुलर है। तीसरा होता है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस का मतलब होता है नस में। दोस्तों, नस आपने बात कर चुका हूँ, एक आर्टरी होता है, एक वेन होता है, और एक पतला पतला जेली जिसको सेल कहा है ना। तो आर्टरी में कभी इंजेक्शन नहीं पड़ता है, आर्टरी में चूंकि प्योर ब्लड होता है, तो वेन में ही आपको इंजेक्शन पड़ता है, यानी वेन में अशुद्ध रक्त होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। तो जो वेन में सुई दिया जाता है उसको इंट्रावीनस इंजेक्शन कहा जाता है, अर्थात सीरा के भीतर देने के इंजेक्शन को इंट्रावीनस इंजेक्शन कहा जाता है। चौथा बात करें तो हाइपोडर्मिक या सबक्यूटेनस इंजेक्शन, यानी त्वचा के नीचे, चमड़ा के नीचे जो इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे आपको हाइपोडर्मिक या सबक्यूटेनस, कभी कभी डॉक्टर जैसे पेनिडियोर हो गया, लॉन्गासिलिन हो गया, बेंजाइल पेनिसिलिन हो गया, तो डॉक्टर टेस्ट करने के लिए कि वह आपके बॉडी में सूट करेगा तो वह नहीं करेगा, कि रिएक्शन करेगा, उसको दिया जाता है। आपको स्किन में उठा करके दे करके गोल घेर दिया जाता है और आपको आधा घंटा 45 मिनट इंतजार करना पड़ता है कि आपके दवाई जो इंजेक्शन से दिया गया उसका क्या कुप्रभाव आपके बॉडी पर पड़ रहा है, सेंसिटिविटीज है अथवा नहीं है। अगर नहीं है, वहाँ चकत्ता हो गया, नोचने लगा, सर में चक्कर आने लगा, किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है या फूल जाता है, तो डॉक्टर्स उसमें मना कर देते हैं कि ये दवाई आपको सेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये दवाई आपको नहीं लेना है। तो उसको कहा जाता है हाइपोडर्मिक या सबक्यूटेनस इंजेक्शन, जो कि स्किन के भीतर जाता है। पांचवा होता है इंट्राथिकल। थकल का मतलब होता है मेरुरज्जु, यानी स्पाइनल कोड में जो आपको दिया जाता है वो इंट्राथिकल हो गया। छठा होता है इंट्राक्रेनियल, यानी मस्तिष्क के अंतिम भाग पर जो दिया जाता है या रीढ़ मेरुरज्जु के भीतर जो दिया जाता है उसको कहा जाता है इंट्राक्रेनियल इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि यह डॉक्टर्स ही देते हैं। ये इंजेक्शन आपको आम कोई कंपाउंडर चाहे कि दे दे, वो नहीं दे सकता। इसमें अधिक ज्ञान की जरूरत होती है, अधिक अनुभव की जरूरत होती है, पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम बात करें
पट्टी जो बैंडेजिंग जैसे घाव हो गया या किसी तरह का कोई भी पट्टी बांधने का नौबत आया, तो पट्टी को किस तरह से बांधा जाता है और कितने टाइप से बांधा जाता है और कौन सी पट्टी को कहाँ लूज करना है, कहाँ टाइट करना है, इस चीज़ को मैं जानकारी मैं अभी आपको दूंगा। पट्टियाँ दोस्तों जिसको बैंडेज कहते हैं वो 3 प्रकार का होता है। अब 3 प्रकार से बांधा, जैसे हार्ड जो पट्टी अगर कड़ा बांधना है, टाइट बांधना है, कहाँ टाइट बना जाता है, शरीर के कौन सा अंगों में टाइट बन जाता है, तो वो होता है जांग में देखिएगा कि पट्टी टाइट, लेकिन पट्टी इतना टाइट नहीं बांधिए कि ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं हो, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा तो आपका जान जा सकता है। तो पट्टी बांधने का यह एक्सपर्ट जो कंपाउंडर्स होते हैं, जो हॉस्पिटल से स्टाफ होते हैं, उसको पट्टी बांधते हैं। तो हार्ट जो पट्टी बना जाता है और जांग को बना जाता है, बाजू में बना जाता है, फिर सिर में बना जाता है। सिर में बना जा देखेंगे कि थोड़ा सा नहीं टाइट बना जाता है, उसको कहा जाता है हार्ट बैंडेजिंग वहाँ किया जाता है। दूसरा होता है यूनिफॉर्म यानी सम पट्टी। जैसे सम पट्टी में आपको जैसे पीठ में बांध सकता है, छाती में, अब छाती में टाइट बांध देगा सर की तरह तो क्या होगा, लंग्स फैलता है, सिकुड़ता है, आप फेफड़ा फैलता है, सिकुड़ता है, आपका हार्ट पंपिंग करता है। टाइट बांध दीजिएगा, पंपिंग नहीं होगा, आपका परेशानी बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर ही सम पट्टी यानी नॉर्मल पट्टी रूप से बांधा जाता है। तो पीठ में जो बांधा जाता है वो सम पट्टी बना जाता है। दूसरा होता है कंठ पर, मुंह पर, ठीक है, शिश्न यानी पेनिस में जो बांधा जाता है या अंगुली में बांधा जाता है, अंगुली में अत्यधिक सर्कुलेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पर ही आपका जो बांधा जाता है वो सम यूनिफॉर्म पट्टी बना जाता है। और तीसरा होता है ढीली पट्टी। अब शरीर में कौन से भागों पर ढीली पट्टी बना जाता है, तो जहाँ आपका ज्वाइंट है, जहाँ आपका जोड़ है वहाँ पर, जैसे आँख पर जो बांधा जाता है तो आँख पर ढीली पट्टी बनाता है, कस के नहीं बांधा जाता, हल्का रख करके और टेप मार दिया जाता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, क्योंकि आप देखते होंगे जब डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, आई हॉस्पिटल में जा कर के पेशेंट ऑपरेशन कराते हैं तो ड्रेसिंग के दौरान आप देखते होंगे कि हल्का पट्टी रख करके बांधा जाता है, लूज पट्टी बना जाता है। तो तीसरा होता है संधि वाला स्थूल, यानी जहाँ जोड़ है, ज्वाइंट है, वहाँ आपको टाइट नहीं बांध सकते हैं। वहाँ अगर टाइट बांधेंगे तो क्या होगा कि वहाँ आपको चलने फिरने में परेशानी होगी या फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन बना जाएगा। हमेशा याद रखें जब भी पट्टियाँ बांधें तो कंडीशंस के मुताबिक और कौन सा पट्टी कहाँ बांधना है इसको ध्यान में रखते हुए पट्टी को बांधा जाता है। और मैं ये भी अपील करूँगा कि अपने से कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे आपको नुकसानी हो। इसलिए जो आदमी जो जिस कार्य को करता है उसमें अनुभव होता है, इसलिए कभी भी पट्टी की ज़रूरत पड़े, बांधने की ज़रूरत पड़े तो कंपाउंडर से या हॉस्पिटल के स्टाफ से ही या जो हेल्थ सेक्टर में कार्य करने वाले हैं उनसे आप सहयोग लें। खुद से कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे जान जोखिम हो। इस तरह से पट्टी का प्रयोग होता है और लोग बांधते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। फिर मैं अगले वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।